हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सरकारी इंजीनियर। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं, वैसे तो ऐसा वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे पड़े हैं। ये कर लो, ये कोर्स ज्वाइन कर लो, ये बैच ज्वाइन कर लो, आपका एसएससी जी क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। पर मैं यहाँ पर ये सब नहीं बताने वाला हूँ। आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, मैं आपको बताऊंगा पढ़ना कैसे है, स्मार्ट तरीका क्या है। मैं आपको बताऊंगा द 2026 गोल्डन रूटीन एंड बेस्ट वे टू रिवीजन ऑल सब्जेक्ट। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। लास्ट में मैंने आस्क योरसेल्फ का एक क्वेश्चन रखा है। अगर आप उसमें सारे ऑप्शन को टिक कर दिया कि मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, तो आप रैंकर लिस्ट में होंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप एस एस सी क्रैक करना चाहते हैं, तो एस एस सी सिलेक्शन इज नॉट अबाउट हु स्टडी हार्डेस्ट, इट इज अबाउट हु रिवाइज स्मार्टेस्ट। मतलब रिवीजन को ही प्रायोरिटी देना है। आप पढ़ लिए, रिवीजन के लिए आपके पास टाइम नहीं बचा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए रिवीजन, पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन कैसे करना है, ये मैं आपको गोल्डन रूटीन आज बताने वाला हूँ, राइट। सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीट स्ट्रेटजी, बेस्ट प्लान, सिलेबस ब्रेकडाउन, स्टडी रूटीन एंड एग्जाम स्ट्रेटजी, कंप्लीट रोड मैप टू सिलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, थ्री लेयर्ड कंसेप्ट है हमारा, राइट। थ्री लेयर्ड कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है, मैं पूरी सिविल इंजीनियरिंग को तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा, राइट। पहला, सिलेबस ब्रेकडाउन हो रहा है, राइट। पहला होगा, स्टेप वन है ये, आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स सर्वे, फील्ड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल। सेकंड है हाईवे, इन्वायरमेंट, एस्टिमेशन, इरिगेशन और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। और थर्ड मैंने डिवाइड किया है, थर्ड लेयर, वो है हमारा स्टील स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और रेलवे। अब इसको समझना है, राइट। जो स्टेप, जो इस वन है, राइट, टीयर वन है, इसको टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री बोलते हैं। तो टीयर ए है, राइट, ये टीयर टू है, टीयर बी और टीयर सी है। ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये आपका 60% सिलेबस कवर करता है, 60% से ज्यादा, राइट। अगर ये जिस जिस बच्चे ने ये परसेंटेज ही समझ लिया ना कि 60% कितना होता है, 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो उसकी प्रायोरिटी को समझेगा, फिर इसके बेसिस पर वो अपना स्टडी प्लान को तैयार करेगा। तो ये 60% कवर करता है, राइट। टीयर बी का सब्जेक्ट 30% कवर करता है। मतलब 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन इससे रहेंगे। और ये टीयर थ्री 10% कवर करता, 10%। 10% या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा, राइट। तो आप देखिए, अगर कोई बच्चा टीयर ए और टीयर बी के कंप्लीट सिलेबस ही पढ़ के जाता, तो 90% क्वेश्चन को कवर कर लेता और वो एग्जाम में अच्छा करेगा। तो सबसे पहले अपने सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को
थ्री टीयर में ब्रेक डाउन करना है कि सबसे पहले मुझे इस सब्जेक्ट की प्रायोरिटी देनी है जो 60% सिलेबस कवर करता है, मतलब 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन इससे आएंगे। तो ये ह्यूज अमाउंट है, राइट। टीयर बी में 30%, टीयर सी में 10%। अब इसको पढ़ना कैसे है, स्टेप टू में वो देखते हैं। स्टेप टू, स्टेप टू इसमें क्या है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे सारे पढ़ लेंगे, ऊपर ऊपर से सारे पढ़ लेंगे, उनका सीबीटी 1 भी क्लियर हो जाएगा, पर वो सीबीटी 2 से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा पढ़ने से क्या मतलब। तो स्टेप टू है, डोंट स्टडी लाइक ए स्टूडेंट। डोंट स्टडी लाइक ए स्टूडेंट, स्टडी लाइक इंजीनियर्स। स्टूडेंट्स स्टडी लाइक इंजीनियर। इसका क्या मतलब है कि आपने ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 के न्यूमेरिकल को भी प्रैक्टिस करना है, और प्रॉपर मतलब प्रॉपर वे में आपको प्रॉपर थ्योरी, प्रॉपर कंसेप्ट, प्रॉपर एमसीक्यू, प्रॉपर पीवाईक्यू, प्रॉपर प्री और मेंस के दोनों मिक्स क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं। तो ये स्टडी करने के लिए आपको बच्चे जैसा नहीं पढ़ना है कि मतलब पढ़ रहे हैं मतलब बीएमसी एक हल्का सब्जेक्ट ले लिए, उसको 4 घंटे पढ़ रहे डेली, और एग्जाम के दिन भी उसी को पढ़ रहे हैं, सेंटर पर भी उसी को पढ़ रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। आज मैं आपको डेली 2026 स्टेप थर्ड है, 2026 गोल्डन रूटीन। मैं आपको पढ़ने का तरीका ही बताने वाला हूँ मेनली, राइट। देखिए, पूरे डे को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, राइट। पूरे डे को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो मॉर्निंग शेड्यूल आपका है, मॉर्निंग टाइम, एक आफ्टरनून, और एक इवनिंग, और ये प्लस नाइट आप ले सकते हो, राइट। ये भी मान लो 4 तरीका से पूरे डे को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब मैं आपको मॉर्निंग स्लॉट बताने जा रहा हूँ, राइट। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, मॉर्निंग स्लॉट जो होती है वो कॉन्सेप्ट पावर होती है, राइट। कॉन्सेप्ट पावर होती है। मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है उसमें आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, राइट। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2 से 3 आवर डेली टेक्निकल थ्योरी, टेक्निकल थ्योरी को रिवाइज करना है, रिवीजन। 2 से 3 घंटा टेक्निकल थ्योरी को रिवीजन करना है, राइट। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट बिल्डअप। किसी भी चीज करने से पहले सबसे पहले उसको अंदर में अपने आप को उतारना होगा, क्या ये कंसेप्ट मेरे पास क्लियर है। दूसरी चीज, थ्रू आउट रिविजन, थ्रू आउट रिविजन। रिवीजन के नाम पे पेज नहीं पलटना है मेरे दोस्त, पेज नहीं पलटिएगा, पेज नहीं पलटना है, सिर्फ पेज नहीं पलटना है। तीसरा है, 1 डे 1 सब्जेक्ट। ज्यादा नहीं पढ़ना है यार, उससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाते। सेकेंड टाइम है आफ्टरनून, राइट। आफ्टरनून सलाउट। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पढ़ना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एमसीक्यू पीवाईक्यू। किस चीज का प्रैक्टिस करना, जो आपने थ्योरी पढ़ा है, जो आपने मॉर्निंग में थ्योरी पढ़ा है, मॉर्निंग में थ्योरी पढ़ा है, उसी पर बेस्ड, उसी पर बेस्ड एमसीक्यू करना है, बेस्ड एमसीक्यू करना है, राइट। ज्यादा नहीं करना, उसी पर बेस्ड एमसीक्यू करना है, 2 से 3 घंटे, राइट।
2 से, हाँ, 2 आवर, 2 आवर डेली। 2 घंटे में 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, जो आपने थ्योरी पढ़ा उसी पर, राइट। थर्ड है स्लॉट है हमारा इवनिंग स्लॉट। इवनिंग स्लॉट, इसमें आपको नॉन टेक्निकल पर ध्यान देना है, राइट। नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है रीजनिंग, एक होता है जीके जीएस। जीके जीएस, राइट। रीजनिंग में क्या करना, इस 7 डे ब्रेकडाउन इसमें है, राइट। 7 डे ब्रेकडाउन को मैंने किया है 4:3 में। 4 डे इधर, 3 डे इधर। ये वो मतलब ऐसा होता है कि एग्जाम आने पर हम सोचते हैं कि सारा कवर कर ले, नॉन टेक भी कवर कर ले, टेक भी कवर कर ले, रीजनिंग भी कवर कर ले, जीके जीएस हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, सारा चीज कवर कर ले, पर ये पॉसिबल नहीं है। उससे क्या होता है कि हमारा और माइंड थक जाता है और एग्जाम में कम परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। तो उसको पहले से हम लोग को तैयार करके रखना है। 7 दिन होते हैं वीक में, पर वीक का प्लान लेके चलना है हम लोग को, राइट। तो 4 डे में हमको क्या करना है, अल्टरनेट डे। अल्टरनेट डे, फर्स्ट डे सपोज मैंने रीजनिंग पढ़ लिया, राइट। रीजनिंग पढ़ लिया, तो सेकेंड डे पढ़ना है हमको जीके जीएस। जीके जीएस, और सिर्फ इसमें ज्यादा नहीं, 1 आवर डेली। 1 आवर, 1 आवर 45 मिनट, या 35 से 45 मिनट डेली। कोई ऐसा वीडियो देख लो यूट्यूब पर जो क्लिप्स एंड शॉर्ट्स में पढ़ाता हो जीके जीएस, उसका फॉलो करो। 45 मिनट डेली देना, ज्यादा टाइम इसमें ओवर स्टडी नहीं करना इसमें, राइट। डोंट ओवर स्टडी। ओवर स्टडी, इसमें ओवर स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि इससे फायदा नहीं आपको होने वाला। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, जीके जीएस आप ज्यादा नहीं कर सकते सही। कहाँ से पूछता है उनका उसको नहीं पता, कुछ भी पूछ देता है, राइट। रीजनिंग, आप इसमें टारगेट रखो। रीजनिंग में 45 प्लस आसानी से आ जाते हैं। अगर आप रीजनिंग पर ही डेली, अगर आप अभी से ही डेली आप टू एग्जाम टाइम तक डेली 1 घंटा पढ़ते हो ना, डेली एक सब्जेक्ट का, जैसे आज हो गया कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, कल एनालॉजी पढ़ लिया, परसों फिगर बेस्ड पढ़ लिया, मिरर इमेज पढ़ लिया, तो ये सारे क्वेश्चन डेली अगर आपने कर लिया, तो श्योर शॉट आप 45 प्लस ही मार कर आओगे। तो ये आपका हो गया नॉन टेक्निकल। ओवर स्टडी जीके जी इसका बिल्कुल मत नहीं करना है। 45 से 35 मिनट ही देना है, वो भी करेंट अफेयर्स या फिर हिस्ट्री, जो कि स्टैटिक होते हैं, राइट। स्टैटिक होते हैं जो हिस्ट्री से आते हैं, जो आंसर डायरेक्ट पता हो। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नाइट। नाइट में क्या करना, नाइट टाइम मेमोरी लॉक, इसको बोलते हैं मेमोरी को लॉक करना। मेमोरी लॉक, इसमें क्या है, फॉर्मूला प्लस रिवीजन प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस वीक टॉपिक। जो भी आपका वीक टॉपिक हो उसको रात में देखें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई, फिर मैं बता रहा हूँ, एसएससी जेई इज ए सिलेक्शन, इज नॉट अबाउट who study hardest, it is about who revise smart। यहाँ पे, तो यहाँ पर भी पेज नहीं पलटना है दोस्त। अगर आप टाइम दे रहे हो, यहाँ पर भी पेज सिर्फ नहीं पलटना है, पेज सिर्फ नहीं पलटना है। जो भी आपने सुबह में किया, जो भी आपने सुबह में पढ़ा थ्योरी, उसको देखो।
पीवाईक्यू जो सोल्व किया, पीवाईक्यू सोल्व किया, अगर वो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे तो उसको एक बार देख लो कि मैंने कैसे किया था, या भूल तो नहीं किया, या इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है, ये सारी चीज देखो। राइट। तो यहाँ पर आपको एक फंडा आपको मिलेगा कि रिवीजन जो भी आपने किया आफ्टर द सम टाइम, ये आपको स्टडी में ये होनी चाहिए। अगर ये आपका रहा कि रिवीजन ज्यादा कर रहे हैं पढ़ने से ज्यादा, तो ये आपको रिजल्ट 100% आपको रैंकर लिस्ट में लाएगा। लास्ट लास्ट प्लान है हमारा कि टारगेटेड स्कोर और सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए। सेफ स्कोर एंड टारगेटेड स्कोर। तो हमारा मानना है कि अगर आप 140 प्लस टारगेट करते हो, स्टार्टिंग में मैं इंडिविजुअल बच्चे को लेकर जा रहा हूँ जो बेसिक से अपना मतलब स्टार्ट किया है। ऐसे तो टॉपर होंगे जो 170-80 भी लाएंगे, राइट, तो उसके लिए भी प्लान है। लेकिन वैसे बच्चे को मैं लेकर चल रहा हूँ जो पढ़ने में भी थोड़ा सा नॉर्मल है, पर वो अपना स्टडी को ऐसी तो इस तरह से इम्प्रोवाइज कर पा रहे हैं, तो आगे ये कर सकते हैं, 140 प्लस सेफ स्कोर ला सकते हैं। कैसे लाना है? रीजनिंग में आपको टारगेट करना है 40 प्लस या 45 प्लस, आप इतना कर सकते हो। जीके जीएस में आप कितना भी कर लोगे तो 20 से 25 क्वेश्चन ही कर पाते हैं बच्चे, टॉपर्स भी। और टेक्निकल में आपको अगर देखा जाए तो टेक्निकल में आप कर सकते हैं 75 से 80 क्वेश्चन। तो ये टोटल आपका बनता है, सेफ स्कोर है 140 प्लस। तो ये है बेस्ट स्ट्रेटजी। अगर आप इसको फॉलो करते हो, बेस्ट स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको पक्का रिजल्ट आपके फेवर में होगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसमें क्या है? आस्क योर सेल्फ, ये कब करना है? आपने सारा रूटीन फॉलो किया, सारा चीज फॉलो किया, सारा सिलेबस फॉलो किया, सारा ब्रेकडाउन फॉलो किया जो मैंने बताया है, तो ये आपके पास लास्ट में आपके पास क्या क्या होनी चाहिए? पहला, अगर आप ये कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स आपके पास होगा, राइट। जो भी आपने पीवाईक्यू को सॉल्व किया आपका नहीं बना तो कहीं पर आप लिखोगे ना कि इसका आंसर कैसे आया, राइट, तो वो आपके पास रहेगा। दूसरा, आपके पास फॉर्मूला रिवीजन रहेगा, फॉर्मूला आपका रिवाइज रहेगा, राइट। आपको लास्ट के मोमेंट पर वेट नहीं करना पड़ेगा, यार मैंने इसके फॉर्मूला रिवाइज नहीं किए, मैंने इसके फॉर्मूला नहीं रिवाइज किए। आपको डेली एक चैप्टर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपका डेली चैप्टर का आपके पास रिवाइज फॉर्मूला एक लिस्ट में रहेगा, राइट। आप डेली पीवाई को सॉल्व कर रहे हो तब क्या होगा? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। तो वो न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो सीबीटी 1 तो क्लियर कर लेंगे पर सीबीटी 2 में बाहर हो जाएंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसमें सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों को करना है, राइट। चौथा, पीवाईक्यू रिपीटेशन। अगर कोई ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें पीवाईक्यू रिपीटेशन नहीं होता, तो अगर आप पीवाईक्यू सारा कर रहे हो तो वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होंगे तो उसको आपको भी मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगेंगे ऑप्शन टिक करने में, राइट। तो ये होता है पीवाईक्यू का स्टडी करने का, एग्जाम पैटर्न को समझने का, एग्जाम एनालिसिस करने का। तो पीवाईक्यू रिपीटेशन होगा। पांचवा आपके पास होगा टॉपिक टेस्ट, आप टॉपिक टेस्ट भी दे सकते हो। और छठा, मॉक एनालिसिस। अगर आप इतना कर लेते हो लास्ट मोमेंट में तो आपके पास यू विल बी रैंकर, यू विल बी रैंकर। तो थैंक यू दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा हमारे स्ट्रेटजी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ एनी डाउट तो कमेंट योर डाउट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट। और मैं आपको, और हमारा चैनल पर 30 क्वेश्चन का सेट भी ला रहा हूँ जिसमें सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, मैं टीयर 1 सब्जेक्ट पहले फॉलो कर रहा हूँ, उसके 30 क्वेश्चन जो कि यूट्यूब पर नहीं है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। जैसे आरसीसी में 300 क्वेश्चन करा दिया पर सारे मिक्स करा देते हैं ना। मैं हर एक टॉपिक का 30 क्वेश्चन जो एसएससी जेई को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, राइट। टॉप 30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का। मैंने ऑरिजिन ऑफ सॉइल,
जो कि सॉइल मैकेनिक्स है। इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी से मैंने 30 क्वेश्चन डाला, तो वीडियो को जरूर जाकर देखें, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। एंड अगेन थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।